जय गुरुदेव गुरु भाई जी। अशोक जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब, सभी को, सारे भाइयों को राम राम, जय गुरुदेव। और बड़ा ही मतलब ये इन्होंने पंकज जी भाई साहब ने, रंगलाल जी ने कहा कि भी आपको ज्वाइन करना है, तो जी हम लोग थोड़े टेक सेवी नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और आजकल जो ये गूगल मीट्स और ये सब चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि अपन तो मिलने जुलने और भीड़ में और इकट्ठे जय गुरुदेव उस वो वाला सिस्टम हमने देखा हुआ है। तो अब आप देखो ये परमात्मा की लीला क्या है गुरुदेव की, ये एक नया ही उन्होंने एक सिस्टम चला दिया, और कितने सारे लोग मैं देख रहा हूँ इसमें मतलब 52-55 लोग जब लास्ट मैंने देखा था, तो गुरु भाई 52-55 जुड़े हुए हैं। और मुझे जी गुप्ता साहब दिख रहे हैं, रवि गुप्ता जी दिख रहे हैं, हिंगू साहब दिख रहे हैं, और कोटा वाले भाई साहब जिन्होंने अभी बात की, पंकज जी मुझे दिख रहे हैं। और सभी गुरु भाइयों को, छोटों को प्रेम और बड़ों को प्रणाम। तो जुड़ना तो भाई सब जुड़ते तो अपन धर्म के लिए तो जुड़े नहीं गुरुदेव जी से। आप मतलब मैं उन 99% में से हूँ जो सर पे पड़ी तो जुड़े, मतलब कोई परिवार में बीमार हुआ, अपने को धर्म पंकज से जी, लेना। भैया का वीडियो नहीं आ रहा है। पंकज जी, वीडियो स्पॉटलाइट भी कर दो ना। किसका नहीं आ रहा भाई साहब? अशोक भैया का वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है आ रहा है। नंगलाल भाई एक्साइटेड है। दिखाई दे रहा गुरु भाई जी, एकदम से स्पष्ट है। गुरु आप भाई जी कंटिन्यू करिए। हो कि चले गए हो पाली, रंगलाल जी? जी भैया, जय गुरुदेव। मजाक कर रहा हूँ मैं, भाई साहब के साथ करते रहते हैं। हम लोग धर्म साक्षात का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हम लोगों का। तो हम तो वैसे ही जैसे आम लोग जी रहे होते हैं वैसे ही जी रहे थे। परिवार कोई मुसीबत आई, कोई दिक्कत आई, तो किसी ने हमारे को गाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना, कोई एक संत है और आप जाइए जरा वहाँ और उससे जुड़िए। तो आ रही है आवाज, आ रही है सबको? जी 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 गुरु भाई कंटिन्यू करिए। थोड़ी आवाज कम है, थोड़ा सा आपका हो सकता है कि वॉइस का थोड़ा उसको फुल कर लीजिए, वॉल्यूम को। वॉल्यूम फुल कर लूं? मैं तो बेटे को बोल के सेटिंग वेटिंग पूरी कराई है, इससे ज्यादा अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। वो थोड़ा फोन दूर रखा है ना, इसलिए लग रहा है सर। चलने दो फोन दूर भैया। रखा है थोड़ी। तो यही था कि मतलब कोई सदस्य थे परिवार में, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने किसी ने बताया, एक मित्र ने इंसिडेंटली जिसने हमें बताया उनको भी बड़ा ऐसे ही, जो ये गुरु भाइयों की जो मेहनत होती है, जो बाद में फिर हम भी वो लेई वगैरह लेके घूमते थे ना बस स्टैंडों पे, तो उससे पता लगा कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो जो गुरु भाई थे उन्होंने बताया कि भी बस में उन्होंने एक स्टिकर देखा था गुरुदेव का कि भी ऐसे ऐसे कोई संत हैं और वो हेल्प हो जाती है। तो हम लोग फिर यहाँ से 2006 जून, मुझे ध्यान है 2006 जून में हम लोग गए थे यहाँ से, और गुरुदेव तब ऊन मंडी बीकानेर पधार रहे थे, वहीं आए हुए थे, वहीं दीक्षा का कार्यक्रम था। तो हम लोग यहाँ से पहुंचे वहां, बड़े, तो मुझे तो ये था कि मैं तो, हम तो फर्स्ट क्लास है, हमारे को क्या जरूरत है, गुरुओं की दुनिया घूम रही है गुरुओं में, अपने को क्या लेना देना, ये टाइम सा पास कर रहे हैं। मैं तो ड्राइव कर रहा था बाई चांस, तो गाड़ी ड्राइव करके और हम पहुंच गए वहां। भाई साहब वहाँ एक बड़ी एक साधारण सी व्यवस्था थी। हमने इधर दिल्ली में गुरुओं के जो कार्यक्रम होते थे, वो बड़े बड़े मेले और वो दुनिया भर के मतलब कई लाख आदमी और इस टाइप का सिस्टम देखा हुआ था। बिल्कुल। तो और उन दिनों ये टीवी वगैरह पे काफी एक्टिव था सिस्टम, आप सब जानते ही हैं, केबल वेबल पे और इस पे। जी तो हम यहाँ से पहुंचे तो वो गुरुदेव का जो वो आश्रम है, वो किसी बाद में हमें पता लगा किसी गुरु भाई का वो
घर है और उसने फिर वो समर्पित किया था आश्रम के लिए, तो वहीं पे गुरुदेव थे। और उसके रेजिडेंशियल कॉलोनी के बाहर एक पार्क है, एक पार्क था, उस पार्क में टेंट लगा हुआ था, तो उसमें 500-600 के करीब आदमी थे। तो हम भी जाके बैठ गए। तो मुझे क्या ना, सबसे पहले जब हम वहाँ पहुंचे तो भाई साहब जो है, पंकज जी भाई साहब जो है, ये वहाँ मुझे मिले। तो ये मेरे फर्स्ट मेंटर थे। उन्होंने जी सबसे पहले ये मुझे मिले वहाँ, है ना। तो अब मुझे भी 2006 से लेके आज तक 15 साल हो गए। ये तो 10-12 साल छोटे हैं ही, में से 12 साल तो मतलब आप समझोगे ये तो बिल्कुल यंग लड़का था। जी तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये छोटे छोटे बालक जो हैं ये क्यों दुखी हो रहे हैं, ये हमारा भी अभी तो गुरुओं के चक्कर में पड़ने का टाइम नहीं है, लेकिन ये यंग लड़का काहे को इधर, मतलब और भी बहुत सारे यंग यंग बच्चे। तो मैंने कहा यार ये कमाल हो गया, मैंने कहा ये कमाल ही हो गया यहाँ तो, क्योंकि ज्यादा मुझे वहाँ यंगस्टर्स देखे। जी जी तो जी यार ये, मैं को उस वक्त अगर मेरे पास मतलब फिल्म की टिकट होती तो मैं पंकज जी को 2 दे देता टिकट में, जाओ भाई आप पिक्चर विक्चर देखो जाके, तुम्हारा ये टाइम नहीं है भाई इन चक्करों में पड़ने का, कहाँ तुम फंसे। पर सही बात। पंकज शर्मा जी गुरु भाई है ना, एज में भले छोटे हैं लेकिन संस्कारों में और बहुत सारी चीजों में मैंने देखा बहुत सारे गुरु भाई बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत टू द पॉइंट और बड़ा ही शॉर्ट में, और मैं मतलब आई आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट मेस विद हिम, मतलब इन द सेंस कि मैं मजाक नहीं कर सकता था उनके साथ, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे है, आप कहाँ से आए हो, मैं कहा जी ऐसे ऐसे आए हैं और ये बात है। और इन्होंने कहा कि ठीक है अभी गुरुदेव आने वाले हैं, और इन्होंने जो प्रोग्राम का था सारा वो बताया। तो जी हम जो है बैठ गए। तो हम तो इस चक्कर में, मैंने कहा भाई हमारे को तो कोई लेना देना है नहीं, बाकी वो जो 1-2 जने जो साथ गए थे, मैं कहा भैया तुम ध्यान देना, हम तो वैसे ही आए हैं। और हम तो ऐसे ही बैठ गए, वहां बैठ गए। तो कुछ देर बाद जो है ना, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनको 2 आदमी पकड़ के पर ला रहे हैं स्टेज पे। तो फिर जय गुरुदेव होने लगी। तो मैंने कहा यार इनमें जो कौन है, जो संत है वो कौन है। मैंने कहा संत को, तो मैंने किसी से चेक किया, मैंने कहा वो गुरुजी कौन से हैं इनमें। बोले वो जो जिनको पकड़ के ला रहे हैं। अरे मैंने कहा यार हद हो गई, मैंने कहा यार ये खुद भी इनसे चला नहीं जा रहा, इतने परेशान हो रहे हैं ये, और इतना परेशानी में कहाँ से इनको लेके आए हैं ये पकड़ के। एक पुरानी सी टूटी सी इंडिका में आए थे गुरुदेव, मुझे याद है। जी तो हमने तो इनको गुरुओं को एसयूवीज में और इनमें चलते हुए देखा है ना, बड़े बड़े हिसाब किताब से। अरे जी मैंने कहा बिल्कुल। ये तो सारे गरीब आदमी इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ। तो मैंने कहा आई 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 वाज वंडरिंग कि भाई क्या है मामला। तो फिर भी वो उन्होंने जेपी भाई साहब थे, और एक एक बंदा और था, शायद दिनेश का भी था या कौन था, वो गुरुदेव को सपोर्ट करके लेके आ रहे थे। गुरुदेव आ गए और आके बैठ गए। बैठ के जैसे उनका एक वो सिग्नेचर मूव होता है, यूं बैठो 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 करके बोलते हैं ना, जब जी मंच जी पे आते हैं, बैठो बैठो। तो गुरुदेव ने बैठो बैठो, तो हम तो पहले से ही बैठे हुए थे, पीछे लोग खड़े हुए। तो जी मैंने पीछे मुड़ के देखा, काफी लोग खड़े थे, तो पीछे बैठ गए वो भी सारे। तो अब क्या हुआ सर कि कोई बात नहीं, मैंने कहा यार हद है यार, काम काम है, मैंने कहा टाइम बड़ा खराब हुआ, मैंने कहा 600-650 किलोमीटर चल के आए हैं, साला ऐसे ही थके पड़े हैं जो है ना। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आ गए हैं तो आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो अब गुरुदेव का मैटर ऐसा हुआ कि वो बड़े, मतलब उन्होंने ना संक्षिप्त में बात करी, शुरू करी और खत्म।
मैंने कहा अभी तो अभी शुरू ही हुआ, आप अभी इतने में तो इंट्रोडक्शन ही होता है। अब जैसे मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, इतनी देर होगी, तो एक आदत होती है ना आदमी को दिखाने की कि भाई मुझे बड़ा बोलना आता है। तो मैंने कहा यार इट इज सो स्ट्रेंज के ये तो बिल्कुल ही चुप हो गए अभी करके। बताया भाई इस दर्शन की जानकारी देना बहुत जरूरी है, जिस जिस कार्य के लिए आप पधारे हो, ऐसे वर्ड यूज किए, जिस कार्य के लिए आप पधारे हो। मैं गुरु तो हमें बोल रहे हैं पधारे हो, हम साले नलायकों का बस्ता भारी हमारा, तो हमारे आप पधारे हो। अरे मैंने कहा हम तो कहीं से नहीं पधारे जी, हम तो ऐसे ही पहुंचे हैं बस। तो खैर आ गए हम। वो गुरुदेव ने जब ऐसा बोला तो थोड़ा सा मैं कहा यार क्या मैटर है, कुछ अलग ही मामला है। तो फिर गुरुदेव की जो लास्ट स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप ये जो रोग ठीक हो जाएंगे, और जो जिस बीमारी से जो ग्रस्त है, जो डॉक्टर ने आपको डायग्नोज की हुई है, उस बीमारी से नहीं मरोगे। मैंने कहा यार ये तो एक बड़ा कैच 22 सिचुएशन है, मरोगे जरूर, उससे नहीं मरोगे। तो जिस जो डायग्नोज हुई है, लेकिन नंबर तुम्हारा आएगा। तो खैर एनीवे वो ये हुआ भाई साहब कि उन्होंने कहा कि भी तुम्हें ना अब योग होगा, और अब जो है ना तुम ध्यान करो और तुम्हारे को योग होगा। अरे मैंने कहा ये तो मामला पैसे वाला है, यहाँ ये सारे 500 700 आदमी पैसे लेके बैठे हुए हैं। और ये मेरी नहीं, बहुत लोगों की भी, मतलब कई गुरु भाइयों से बाद में मैंने बात की, उनको भी सबको यही लगा, मुझे भी लगा। मैंने कहा यार ये योग होने वाली बात अगर कर रहे हैं ना, इसका मतलब डेफिनेटली ये सारा मतलब इट इज ए कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, बिल्कुल। पीपल आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। कुछ नहीं होना योग यार, ऐसे ही है ना। तो खैर सर अब आए हुए थे तो बैठना ही था, बैठ गए। तो उसके बाद मैं क्योंकि थर्ड रो में बैठा था, मुझे ध्यान है, और मेरे से मतलब फर्स्ट रो में एक यंग लड़का, 20 साल का लड़का, और वो उसकी हाइट होगी कम से कम 6.5 फुट। बहुत तगड़ा लड़का था वो, मतलब जैसे फिट होते हैं ना बच्चे, कई जी बच्चे, बिल्कुल। बहुत जी तगड़ा लड़का। तो वो बैठा हुआ, वो भी सब सुन रहे, तो वो भी सुन रहा। तो मैंने कहा यार ये गुरुदेव ने बोल दिया भी आंख बंद करो, तो मैं कहा मैं आंख नहीं बंद कर रही, मैं तो देखना है सबको कि इनको क्या हो रहा है। तो सर ऐसा हुआ कि वो औरों को भी मैंने देखा, तो किसी को कोई प्राणायाम हो रहा है, तो किसी को कुछ बंदों को शीर्षासन हुआ। तो मैंने कहा यार ये ध्यान में शीर्षासन क्यों, कोई ओम ओम कर रहा है। एक दो महिलाओं को मैंने देखा, वो जो है ना बांसुरी बजा रही हैं, जैसे हाथ से ही यूं यूं जी करके, जी जी। और ऐसे करके ऐसी चीजें। अब मेरी अचानक उस लड़के पे नजर पड़ी, तो मैंने कहा भाई ये तो चलो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, पर वो जो लड़का था उसमें कम से कम 125 किलो वजन होगा। वो लड़का ऐसे वाइब्रेट कर रहा है जैसे किसी ने उसको करंट मार लगा दिया हो, मतलब बहुत जोरदार करंट मार दिया हो, कि मतलब जैसे होता है ना 440 बोलते हैं, जी जी। तो वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा। मैंने कहा यार ये अगर मतलब जान के भी कर रहा है तो इतना तो नहीं कर सकता, मतलब अगर ये जान के भी कर रहा है तो एक बार तो मेरा मन हुआ कि उठ के जाता हूँ, जरा इसको चेक करता हूँ कि पर मैंने कहा कि हो सकता है बाउंसर वाउंसर खड़े हो, एक आधा पीटे पाटे हमारे को, ऐसे जाके किसी को तंग पे। तो खैर एनीवेज मैं गया तो नहीं उठ के, और मैं उसको देखा, और वैसे मैंने देखा बहुत लोगों को, जिस वो सबसे एक्सट्रीम वाइब्रेट कर रहा था, और काफी सारे लोग जो हैं वो उनको भी कोई ना कोई मूवमेंट हो रही थी। तो मीनवाइल मैंने तो कुछ करा नहीं, मैंने तो ध्यान किया नहीं, और ना मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ। जी मैं अपना मैंने कहा चलो भाई ये स्यापा मुका, तो उधर दिल्ली में बोलते हैं ना स्यापा मुका, तो मैं कहा चलो हो गए 20 मिनट। और अब जी वो जिस दिन मेरे ख्याल से गुरुदेव दीक्षा देते हैं उस दिन चरण स्पर्श का कार्यक्रम नहीं होता शायद, आई डोंट नो इफ आई रिमेम्बर, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन शायद पता नहीं चरण स्पर्श नहीं था उस दिन। हिंगू जी या
पंकज जी भाई साहब या रंगला जी बता देंगे। तो उसके बाद फिर सब लोग डिस्पर्स होने लगे और फिर मेरी मुलाकात किसी और गुरु भाई से हुई। फिर उन्होंने बोला, जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि फोटो वगैरह क्योंकि बोला जा रहा है फोटो ले लो, तो हमने फोटो और एक दो चीजें और ली। फिर शायद हमारी पंकज जी से दोबारा मुलाकात नहीं हुई। और एक तो गुरु भाइयों से हम और मिले और उसके बाद अपन दिल्ली रवाना, रात को ही रवाना। अरे मैंने कहा बहुत टाइम वेस्ट हुआ भाई। तो लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि ये हो क्या रहा है, ये लड़का को क्या जी, हुआ। बिल्कुल। उस लड़की से मैं पूछना चाहता था, वो इतने में तितर बितर हो गया तो मिला नहीं। एनी हाउ हम लोग वी केम बैक, आ गए दिल्ली, दिल्ली आए तो अपना ऐसे लाइफ दोबारा उसी टाइप से चलने लगी। तो फिर मैं प्रद्युमन सिंह राठौर एक गुरु भाई हैं, जी, वो उस वक्त पढ़ाई करते थे। तो समहाउ मेरे पास उनका कांटेक्ट आया। तो वो कहने लगे, और क्या हाल है भाई, क्या कर रहे हो, ठीक ठाक है भाई साहब, ये वो। तो मैंने कहा यार ठीक ही है, बढ़िया, हमारा तो, हमें तो दिक्कत ही कोई नहीं, हम तो बढ़िया चल रहे हैं, हमारा क्या दिक्कत है। तो वी आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, हम आगे तो और किसी की जरूरत नहीं। जी, तो अब वो कहने लगा कि वो जो आपके पेशेंट वगैरह, तो मैंने कहा भाई वो पूछता हूँ उनसे क्या है क्या नहीं, बाकी तो कहता है कि भाई ऐसा करेंगे, हम लोग आएंगे और आप उनको बुला लेना और मिलके ध्यान करेंगे। अरे मैंने कहा तुम बावड़े हो रहे हो क्या, वो ऐसे मिलके ध्यान करेंगे, ये कोई बात नहीं होती। तो आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट, मैं आपको टाइम नहीं देना चाह रहा था और 10-12 दिन बीत भी गए थे। जी, जी, तो हम लोग नॉर्मल जैसे हमारी जो जानवर बुद्धि वाले लोग हैं हम लोग, तो अपना चलते रहे। बाद में अ, वो ही के वन डे, वो हम आर के पुरम इधर दिल्ली रहते थे, तो उसे फोन किया, मुझे भाई साहब आपसे मिलना है। उनके साथ शायद बाबूलाल जी गुरु भाई हैं, पुराने गुरु भाई हैं वो, उन्होंने बड़ी मेहनत करी हुई है, शायद अगर इस ग्रुप में होंगे वो जी, बाबूलाल जी गुरु भाई और प्रद्युमन सिंह राठौर। तो वो आए, उन्होंने हमको इकट्ठे कर लिया, बोले बैठो भाई, और बोले चलो ध्यान करते हैं। तो उस दिन इंसिडेंटली मेरा छोटा भाई भी आया हुआ। तो हमने कहा चलो भाई ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं, तो मैं हनुमान चालीसा के पाठ किया करता था। तो मैं कहा भाई जी, हमारे जी, को बजरंग बली तो कुछ नहीं है, तो वो 7 पाठ डेली करता था। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो करता हूँ। बोले कोई बात नहीं भाई साहब, वो भी करते रहो, जैसे अपने गुरु भाई आपस में करते नहीं, नए नए वाले बंदे को समझाते हैं कि चल तू वो भी करता रहे जो तू करता है, और जी, ये भी समझाने के तौर पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा करो आप, कोई बात नहीं, ध्यान करते हैं। तो ध्यान में ऐसा हुआ भाई साहब कि मैं ध्यान किया तो आई स्टार्टेड गोइंग, पीछे की तरफ जाने लगा। तो मैंने कहा यार कौन है पीछे, देखा आगे पीछे कौन खींच रहा है, कोई भी नहीं था। तो ठहर गए यार, उधर मैंने देखा तो मेरा भाई ऑलरेडी गिरा पड़ा है, और वो जो हमारे सिस्टर थी और भी लोग थे 2-3, तो सबको कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा भाई भूत प्रेत वाला मामला है। वहां से भाई साहब फिर वो उस दिन जब हम लोग ध्यान से आए, फिर प्रद्युमन सिंह जी ने हमारे को पूरी एक ओरिएंटेशन टाइप होती है ना, जैसे इसमें समझाना बहुत जी, जरूरी है जी, बिल्कुल, साथी को। तो उन्होंने समझाया कि यार तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो भाइयों, बहुत कुछ है, तुम मतलब अपने को सेल्फ सफिशिएंट मत समझो, इतने बहुत कुछ है अभी। तो उन्होंने पूरा गुरुदेव का दिया। और उस दिन क्योंकि ये पर्सनली हम लोगों को अनुभव हो गया था, मैंने कहा यार ये तो मामला गंभीर है। तो मैंने कहा भाई ऐसा, मैं तो अपना हनुमान चालीसा वाला रेगुलर करूंगा, और कभी किसी दिन मूड हुआ तो ये भी कर लूंगा। तो इस बीच में दिनेश डाबी जी भी कांटेक्ट में आ गए थे। ये सारे लड़के जो है ना तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। जी, जी, दिनेश डाबी जो है ना, वो भी he was बहुत समर्पित भाई। बिल्कुल,
बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही चलता रहा और हमारी फ्रीक्वेंसी ध्यान की बढ़ गई। हमें जी। ध्यान में वाइब्रेशन होने लगी और ये चीजें होने लगी। और जो हमारे और भी जो साथी थे वो उनको कुछ ना कुछ अनुभव होते रहे। इस बीच में मेरे क्योंकि हमारा तो बेसिक यही चीजें होती थी, मैं क्यों कनेक्ट हुआ जा रहा। मेरे मामा हैं, वो मुझसे 10 एक साल बड़े हैं, 10-11 साल, सबसे छोटे मामा हैं। तो जी। उनको मैंने कहा, जस्सू नाम है उनका, जस्सू। मैं कहा जस्सू मामा आप जो है ना आ जाओ, थोड़ा सा उनसे हमारा लगाव ज्यादा है, तो मैंने कहा आप आ जाओ, इसमें ये बड़ा अच्छा एक ध्यान का कार्यक्रम होगा। बोले यार वो शाम को उनका प्रोग्राम वाले आदमी है, शाम को प्रोग्राम होता है उनका। जी। तो बोले यार जो है ना तू कहाँ। मैं कहा आओ। तो उस दिन क्या था, इस पीरियड में पता नहीं कितना, मतलब गुरुदेव ने बड़ा बहुत जबरदस्त। अब मैं व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जोड़ा कैसे हमारे जैसे आदमी को, कैसे पकड़ा। तो गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा थी या कोई कार्यक्रम था। तो गुरु भाई, कौन से गुरु भाई है वो, पंकज जी आप थे क्या उसमें गुरु पूर्णिमा में? या एक गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ही के घर पे मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, वहां जाने का। अच्छा। तो अब आपको तो पता नहीं था कि गुरु पूर्णिमा पे जाते भी हैं या कुछ ऐसा। भैया थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, आपका जी थोड़ा जी। फेस कट रहा है, थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए आप। हाँ अब अभी ठीक, हाँ अब ठीक है। जी, अब ठीक है। अब हाँ ठीक हाँ है। ठीक है भाई, हाँ। तो भाई साहब फिर क्या हुआ कि वो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा भैया ऐसे करेंगे आप ही के यहीं पे घर। तो हमने सबको, जो भी हमारे जानने मिलने वाले थे, 20-30 आदमी, उनको सबको इकट्ठे कर लिया हमने। मैं कहा जी। भाई हमारे को आज खाने वाने का प्रोग्राम है, और आज हमारे गुरुजी का भी प्रोग्राम है। तब तक मैं बोलने लगा था हमारे गुरुजी हमारे। जी। जी। तो मैंने वो अपने मामा को भी बुलाया। तो मामा जी जो थे वो मेरे, वो इस टाइप के थे कि वो बोले, सबसे पहले तो आके हंसे, बोले तू कहाँ फंस गया फिर से। तो अलग मुझे बोला है कि तू यार तेरा भी कुछ पता नहीं लगता। अरे मैंने कहा मामा आ जाए। तो वो क्या हुआ, उन्होंने पहले खूब मजाक उड़ाया अकेले में मेरे साथ जी। मिलके। वो भी उन्होंने, यार यार तो यार हद होगी तुम्हारी, तुम्हें जीवन में कुछ और नहीं मिलता क्या? तो उन्होंने कहा यार हाँ चलो कोई नहीं। मैंने कहा आप आए हो ना, तो अब आप खाना पीना खा के ही जाओगे, शाम वाला आपका मैंने प्रोग्राम का इंतजाम कर रखा है। तो जब ये सारे भाई चले जाएंगे तो वो मैं व्यवस्था कर रखी है आपकी, टेंशन क्यों लेते हो? बुलाया है तो ऐसे नहीं भेजना। जी। तो खैर वो आए, और हम सब लोगों ने ध्यान व्यान किया। तो ध्यान कर, अब ध्यान किया, तो ध्यान के बाद अब सब लोग ध्यान से उठ गए 20 मिनट बाद। अकेला मामा ना उठे, सबसे लास्ट में वो बैठे थे और वो नहीं उठ रहे। हमने 4-5 मिनट तो इंतजार किया कि भाई अब जो है ना उठ जाएंगे। मैं थोड़ा सा घबराने लगा, मैंने कहा क्या हो गया, ये कहीं जो है ना हैप्पी बर्थडे ना हो गया हो इनका। तो हम्म। हिल ही नहीं रहे। तो फिर क्या हुआ कि और 2-4-5 मिनट हुए तो किसी गुरु भाई ने ना उनका यहाँ जो वो तिलक करते हैं यहाँ पे दबाया। दबा दिया। हाँ वहां दबाया, और दबाया तो शायद वो फिर उनकी आंखें खुली, तो उनकी आंखें जो है ब्लड रेड थी, बिल्कुल जी। खून जैसे उतर आया हो ना आंखों में, और पानी आ रहा है, और वो मतलब निशब्द हो गए पूर्ण रूप से। जी। और ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। और फिर वो यूं यूं करते करते जो है ना क्या करें यूं करते करते, और अपना फिर हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया। मैंने बाद में उनको थोड़ा जब कोने में मिले तो मैंने कहा क्या हो गया था आपको? बोले यार नहीं पता लगा, ओम आ रहा है ऊपर से, और ओम ऐसे यूं अंदर घुस रहा है, और
जो है ना यहाँ से फिर वापस जा रहा है और कह रहे हो कंटिन्यूअस जो है ना चलता रहा प्रोग्राम। मैंने कहा मामा आप तो यार आप ऐसे ही गोलीबाजी हमारे को कर रहे थे, आप तो सबसे पहुंचे हुए जो है ना, आपका नंबर, आप जल्दी गुरु बनोगे, ऐसे ही मजाक करने लगा मेरे तो उसके बाद फिर वो खाना पीना हुआ, हम लोग सारे डिस्पर्स हो गए भाई साहब। तो ऐसे करके हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई। जी गुरु भाई जी। फिर जब यूं हुआ कि अरे यार ये तो मामला कुछ ऐसा है, फिर मामा के घर में ही हमने 4-5 प्रोग्राम, उनके बेसमेंट ही काफी बड़ी, जी तो उसमें बेसमेंट में हमने फिर मैंने कहा कि अब प्रोग्राम करवाना है मामा आपके यहाँ पे। तो हमने 2-3 प्रोग्राम, मेरे ख्याल से 3-4 प्रोग्राम वहां कराए। फिर रंगलाल जी हमारे को टाइट करते रहते थे, चलो जी अब वहां करना है, अब वहां करना है। वो हमारी ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। जी जी अ, बिल्कुल। तो वो भैया ये अभी ये है, अभी यहाँ फिक्स करना है, वहां फिक्स करना है, तो वो हमारे को टाइट करते रहते थे। और हम मतलब हमारे रिंग मास्टर वो रहे हैं, तो वो हमारे को जी गुरु बताते भाई। थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे करके भाई साहब ये जर्नी चली। फिर समझ में आया कि ये जो है ना इस टाइप से, क्योंकि अंतर्मुखी तो कर ही देते हैं गुरुदेव, जब बिल्कुल जोड़ते हैं बिल्कुल। कर देते हैं। जी फिर एक समय ऐसा आया कि अब हम लोग बेसिकली, ये एक ऐसा रास्ता है इस पे आदमी को ऐसा सीधा कर देते हैं ना, बिल्कुल। मतलब जो अपने आप को ज्यादा फन्ने का समझ रहा हो, किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको इसमें बुला लो। मतलब तो मैं लाइटर सेंस बोल रहा हूँ कि इतना सीधा कर देते हैं आदमी को, अंतर्मुखी कर देते हैं। आपकी छोटे से छोटे हर हर काम में, लाइफ में, हर स्टेज पे, हर कदम पे आपको मैसेज देते हैं गुरुदेव। हर बिल्कुल हर बिल्कुल छोटी गुरु से भाई। छोटी चीज पे आपको मतलब आपको आपकी हर थॉट पे, हर थॉट से, उस थॉट से अगर कोई एक्शन आप लोगे तो वो अच्छा लोगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा है। और 19-21 जिस टाइप के हम लोग बैकग्राउंड है हमारा, तो उस टाइप का लोगे तो फिर अपना तैयार हो जाओ, रेडी रहो। सही है। तो इस बीच में क्या हुआ कि फिर गुरुदेव से बड़ा मतलब हाँ, एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जी गुरु भाई। बहुत अटैचमेंट सी होने लगी, आंसू आ जाते थे देख के उनको। और बड़ा प्रेम आने लगा बहुत ज्यादा ना गुरुदेव से। तो मैं एक आधे 2-3 गुरु भाइयों के मैंने नंबर वंबर ले लिए। मैं कहा यार इनसे इनसे बात करो, इनके नंबर नंबर रखो कि भाई गुरुदेव कभी दर्शन वर्शन, कहीं जोधपुर जाना हो दर्शन तो हो जाए कम से कम। जी जी तो फिर क्या हुआ, एक बार 2007 में शायद गुरुदेव को दिल्ली आना था। तो दिनेश जी डाबी गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, गुरुदेव को दिल्ली आना है, तो आप मैंने कहा यार दर्शन करने की, वो कहते वो अपनी पर्सनल ट्रिप पे आ रहे हैं, अपनी प्राइवेट ट्रिप पे आ रहे हैं, वैसे नहीं है। तो जी बाकी दर्शन जो है ना वो एयरपोर्ट पे आएंगे तो आप एयरपोर्ट पे कर लेना। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ सर कि हम लोग मैं अपनी वाइफ को लेके और हम जो है ना एयरपोर्ट पहुंच गए सीधा। 2007 ही की बात है ये, शायद गर्मियों की ही बात है। तो हम एयरपोर्ट पहुंचे तो तब डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इस टाइप का था, ये वाला सिस्टम नहीं था जो ये अभी है ना। जी 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 प्राइवेट वाला। पहुंचे तो वहां भाई साहब थोड़ी देर वेट किया। और गुरुदेव जैसे वो भगवान कृष्ण छोटी, भगवान छोटे वाले भगवान कृष्ण नहीं चलते हैं यूं टक 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 बिल्कुल करके, बिल्कुल। तो बहुत ऐसे ही सुंदर। करके फिर जो है ना टक 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 करके एक तरफ जेपी एक तरफ जूही। हाँ तो वो अपना गुरुदेव वहाँ डिपार्चर था, तो वहाँ अपना आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं मतलब एयरपोर्ट पे। जी तो भाई हमारे को दूर से ही दिख गए। मैंने वाइफ को बोला, वाइफ उस वक्त तक वो जानती थी भाई गुरुदेव है और वो है, तो थोड़ा सा वो इमोशनल भी कम है हमारे से। जी तो वो कहा हाँ हाँ गुरुदेव आ गए आ गए। मैंने अरे गुरुदेव आ गए। तो
नजदीक आए तो मुझे लगा यार गाड़ी वाड़ी होगी, कहीं व्यवस्था कर रखी होगी, तो गाड़ी तो मुझे दिख नहीं रही कहीं पे जी जिसमें जाएंगे। तो नजदीक जब आ गए, करीब 100-150 मीटर का डिस्टेंस रह गया, तो मेरे से रहा नहीं गया, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं इमोशनल और अंदर से बड़ा जुड़ाव महसूस किया। तो मैं दंडवत प्रणाम किया वहीं को एयरपोर्ट पे। जी तो एयरपोर्ट है, वहाँ जनता घूमती है, तो थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये क्या हो रखा है, ये क्या हो रहा भाई ये। एनीवेज खैर मैं उठा, तो अब क्या हुआ, ये लोग हमें जानते नहीं थे, ना जेपी जानते थे, ना ये जूही जानती थी, तो हमारे को इनसे कोई जानकारी नहीं थी। तो अब मैं अप्रोच भी कैसे करूं, मैं कभी गाड़ी तुम्हारे पास है या नहीं है, क्या व्यवस्था है। तो वो भाई साहब वहां पे जो येलो टॉप टैक्सीज होती है ना एयरपोर्ट पे, ये वैन जी और जी टैक्सी, जी जी तो उन्होंने बिल्कुल। गाड़ी भी नहीं चूज करी, वो वैन, जो मारुति वैन होती है, वैन की तरफ चलने लगे, और वैन जी वाले से करी उन्होंने, शायद वैन की व्यवस्था थी। तो मैं कहने लगा, मैंने कहा यार वैन में तो एसी वेसी भी नहीं होता, और ये कैसे जाएंगे और क्या होगा। और गुरुदेव जो है भाई साहब, बिल्कुल उनको दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, एसी है नहीं है, ऐसे मतलब जैसे मतलब इतनी सिंपल वे में उन्होंने बोला। और गुरुदेव जो है ना, आराम से वैन के आगे वाला जो सीट होती है ड्राइवर के साथ वाली, उस सीट पे गुरुदेव बैठ गए, और पीछे ये लोग बैठ गए, इन्होंने सामान वामान रख लिया। तो अब क्या हुआ, मैं दिनेश से तो मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा यार ये तो निकल पड़े वहां से एयरपोर्ट से। तो हमने इनको फॉलो किया। अब टैक्सी नंबर जो है वो, हम, क्योंकि भीड़ बहुत होती है और मतलब टाइम हो गया था, तो वो टैक्सी नंबर जो है ना हमारे को थोड़ा सा हम याद नहीं रख पाए टैक्सी नंबर। जी लेकिन मैं उसको फॉलो कर रहा था, मैंने कहा कम से कम होटल जहाँ पे ठहरेंगे वो पता लग जाए, तो आगे पीछे आते जाते तो धोख मार लेंगे, जी जो है मिल लेंगे या धोख मार लेंगे। तो भाई साहब क्या हुआ कि जब हम इधर एयरपोर्ट पे बाहर निकले, तो बहुत सारी टैक्सियां होती है, उस टैक्सी में वो टैक्सी खो गई गुरुदेव वाली। तो मैं भगाई भी गाड़ी, लेकिन वो टैक्सी जो है खो गई। तो मेरे को बड़ा बहुत उदास हुआ। मैंने कहा यार अब तो दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, और गुरुदेव तो चले गए, और ऑफिशियल इनकी विजिट है जैसा कि उन्होंने बताया, अब तो किसी को बोल भी नहीं सकते। तो खैर मैं बड़े मायूस हो के अपना घर आ गए। घर आके और मैं इमोशनल हो गया, ऐसे ही गुरुदेव के फोटो के सामने जो है ना, मैं ऐसे इमोशनल सा हो गया कि आंसू आने लगे। और मैंने कहा मिलना था जी आपसे, आप जो है ना ऐसे निकल गए, पता पता भी नहीं लगा। और बताओ वैन में निकल गए, हमारे पास गाड़ी गुड़ी की व्यवस्था थी, और बोल देते ये लोग तो हम व्यवस्था करवा देते। सही मतलब बात है। दुख इस बात का हो रहा था कि व्यवस्था होते हुए भी वो इस टाइप से क्यों गए। सही बात है। तो मैंने कहा यार कमाल है यार, हद हो गई साला, हम इस लायक भी नहीं कि अपने गुरु को कोई बेसिक फैसिलिटी दे पाए, तो हम तो नालायकों का बस्ता भारी। तो वहां से फिर हुआ कि जी वहां से हम मैं रो ही रहा था, तो थोड़ा सा तो पता नहीं किसी गुरु भाई का फोन आया या क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि भी ऐसे ऐसे ना गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं वहाँ करोल बाग में। जी जी वो जी अपने होटल में ठहरे हुए हैं, अपनी पर्सनल विजिट पे आए हैं, और वहाँ दर्शन सुबह इतने बजे, अगर दिल्ली के और गुरु भाई हो तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो सुन ली उन्होंने। बेसिकली वो सुन लेते हैं ना। बिल्कुल। इनके साथ सबसे बड़ी बात यही थी कि आपने थोड़ा सा भी आप अंदर अंदर से पुकार को ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं। जी गुरु भाई बिल्कुल सही कहा आपने। तो हुए हम और इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा अच्छा यार ये इसको इसको दूसरे को बुलाओ। तो हम जो है भाई साहब, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने भाई को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे फोन आया है भाई का, गुरु भाई का, और उनको सुबह चाहिए। तो हम सर
सुबह अपना मैं ऑफिस कैंसिल सब, मैं कुछ नहीं, फोन फान मार दिया। अरे मैं कहा भैया छड्डो परे, तो सीधा हम अपना वहां पहुंच गए। पहुंचे तो गुरुदेव एक बहुत ही सिंपल सी जगह पे एक होटल था, उसमें बड़ी सिंपल सा मतलब था, तो वो होटल ही, और उसमें रूम वूम था, प्रॉपर एसी वेसी था, तो बट लेकिन बहुत सिंपल जगह थी। जो हमारा नोशन था गुरुओं के और इनके बारे में, वो बिल्कुल शैटर कर दिया गुरुदेव ने, इतनी सिंपल मतलब तरीके से रह रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार हद हो गई, ये तो मामला, या तो मतलब ये बिल्कुल ही साधारण है, बिल्कुल ही सिंपल मामला है। फिर थोड़ी सी देर में हम इधर उधर, लेकिन अंदर से बड़ी खुशी थी कि गुरुदेव दर्शन मिल रहे हैं। हाँ, तब तक दर्शन नहीं हुए थे, मतलब बस मैंने कमरा देखा जाके, और इन लोगों को और मैं लेके गया हुआ था। तो खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि भी गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, आ जाओ। तो जैसे उनका जो रूम था, उस रूम में ही जो है ना गुरुदेव बैठे हुए, उस पे व्हाइट बेडशीट बिछी हुई थी, और वो चमकती हुई सी उनका चेहरा, चमकती हुई व्हाइट उनका शर्ट, व्हाइट कुर्ता और व्हाइट धोती, और चमकते हुए उनके चरण। तो वो ज्यादा लोग नहीं थे, 20-22 लोग होंगे। तो उस वक्त हमने हमारा 15-1 मिनट का सानिध्य गुरुदेव ने दिया, वहां अंदर बैठा लिया कमरे में ही, और अंदर ही जितने जो जो जहाँ एडजस्ट हो सकता था एडजस्ट हो गया, बैठ गए सारे। तो वही ने किसी एक गुरु बहन ने या किसी ने पूछा कि भाई गुरुदेव ये बात तो गुरुदेव की, उसका क्वेश्चन तो मैंने नहीं सुना, लेकिन गुरुदेव ने ये बोला कि बेटा अंदर से मैं जब, अगर मैं तुम्हारे अंदर से बोलूंगा तो ना वो 1000 गुना करेक्ट आंसर होता है, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो 1000 गुना करेक्ट आंसर होता है। ठीक ठाक। अब भाई साहब दर्शन वगैरह हो गए। अब अच्छा, हम लोग जानकारी बढ़ाने के चक्कर में कि भाई भाइयों से इनसे दुआ सलाम थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए, जो इधर दिल्ली एनसीआर के जो नालायक है, हम सबका ही ऐसा नेचर होता है। मैं कहा यार इनसे सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए तो मैं कहा दर्शन वर्शन होते रहेंगे। तो भाई साहब क्या हुआ कि हम लोग बाहर गए, मैं कहा और जेपी जी क्या हाल है, ये वो फलाना फलाना, और जो भी बाहर मिल जाए हमें तो। अच्छा, दिनेश से थोड़ी सी मित्रता हो गई थी, तो अब हम हमारा घर जाने का मन ना करे, हम वहीं टहल रहे जो है। तो अब गुरुदेव ने तो दर्शन दे दिया, भाई निकलो अपने अपने घर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहीं पे हम आसपास ही भटक रहे इधर उधर। तो वाइफ थी मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। तो सर क्या हुआ कि उसके बाद जब हम निकल नहीं रहे थे, तभी फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे गुरुदेव की ना ट्रेन कैंसिल हो गई, और वहाँ राजस्थान में उस दिन बारिश आई थी, और वो बारिश के कारण जो है ना वो बड़ा बाढ़ आ गई थी। तो मैंने कहा यार ये राजस्थान में बाढ़ कब से आने लगी, मैं मन में सोचा ये कोई झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा राजस्थान में ऐसे ऐसे बाढ़ आ गई है, और आप उन्होंने, क्योंकि मैंने उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा भाई साहब व्यवस्था कर सकते हो गाड़ी की, गुरुदेव को जाना है जोधपुर। ओ मेरे तो सारे एंटीना खड़े हुए हैं, व्यवस्था क्या, आप आदेश करो। मजा आ जाएगा, सौभाग्य मिल गया ना। तो जैसे उन्होंने बोला तो हमने, मैं कहा यार कोई और हाँ ना भर दे। हाँ 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 बिल्कुल हाँ ना कर दे। हमें हाँ हाँ व्यवस्था पूरी है जी, आप टेंशन मतलब गाड़ी चाहिए। तो क्या वो, अब वो तो हम बोल रहे थे हमारे पास कौन सी 10 गाड़ियों का फ्लीट था, हमने वह एक आध गाड़ी थी, तो हमने कहा व्यवस्था पूरी है जी, कोई दिक्कत।
तो मैं कितनी गाड़ी आपको चाहिए, कहते गाड़ी तो हमें एक ही चाहिए, लेकिन हम 5-6 लोग हैं, गुरुदेव हैं, तो इस तरीके से। तो मैं कहा डन है जी, बिल्कुल। तो हमने व्यवस्था करी, और मैं तो वो इनको वाइफ वगैरह को इनको बोला भैया तुम टैक्सी वैक्सी पकड़ो जाओ, जो भी मेरे साथ आए हुए थे गाड़ी छोड़ जाओ, और हम खाएंगे पिएंगे और हम अब गुरुदेव के साथ हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब देखो, वो जो रात को हम इमोशनल हुए और वो सारा हुआ, तो उन्होंने एक हमारे जैसे बंदे को, जो उससे कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं, वो अंदर से ऐसी पुकार सुनी उन्होंने, तो उन्होंने कहा चल बेटे देखो मैं गाड़ी में ही जोधपुर ले छोड़ चलता हूँ। आपको, मुझे गाड़ी में ही छोड़ गया। जी उस दिन फिर ऐसा हुआ सर कि शायद उस दिन हम शाम को ना जाके सुबह में फिर हमें बुलाया गया। सुबह हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए जैसा आदेश मिला, और उसके बाद गुरुदेव जो है ना, भाई गाड़ी में बैठ गए, मैं जो है ना ड्राइविंग सीट पे मैं, और भाई लोग जो है ना, और तो मैं तो उनकी तरफ ही, क्योंकि जैसे आप ड्राइव करते हो तो अब उनकी तरफ तो नहीं देख सकते हम लोग, तरफ देखने मतलब हिम्मत सी नहीं होती, वैसे कितनी भी हम बड़बोले बन ले या कुछ भी, लेकिन गुरुदेव की तरफ देखा जाता था कभी मेरे से ना, उनसे कभी सवाल ववाल करे जाते थे बहुत ज्यादा। नहीं कर सकते। तो वो साथ बैठ गए, अब हम यहाँ से चल दिए, ठीक है जी। अब मैंने कहा यार ये क्या मैजिक हो रहा है, या क्या बात है, कल जो है ना हम मिले थे और इस तरीके से, और तो हम लोग कट शॉर्ट, मतलब जब इधर से जब ये तब ये नया नया एक्सप्रेस, ये जो NH8 है ना, ये नया नया बना था जी गुड़गांव होते हुए, शिव मूर्ति होते हुए जो जयपुर हाईवे कनेक्ट होता है, तो नया नया बना था, तो मेट्रो के काम चल रहे थे। तो गुरुदेव जो है बहुत जैसे एक, मतलब एक बड़ा इंक्विजिटिव बच्चा नहीं होता, बड़ा बहुत एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ हर चीज को देखता है, ऐसे करके मेट्रो चल रही, मेट्रो का काम हो रहा, उसको यूं देख रहे, और वो एक्सप्रेसवे हाईवे, तो ऐसे गुरुदेव यूं हर चीज को, मैंने कहा यार इन्होंने कुछ देखा नहीं है, ये क्या बात है, क्या चक्कर है। तो ऐसे करके मैं ड्राइव भी करूं और मैं थोड़ा उनको देखूं, मैं भी मतलब वो नजर उनकी चरणों पे, उनके वो जूतियां ब्लैक कलर की जूती पहनते है ना, तो वो वहां वो कहीं बार बार मैं वहीं देखे जा रहा था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था। खैर गुरुदेव वहां से चले, कितना टाइम है जी, मैं ज्यादा ना बोलता जाऊं। हाँ गुरु भाई जी, सेशन को हम लोग विराम करेंगे, आप थोड़ा शॉर्टली करें, कल वापस आपका पार्ट 2 लेना पड़ेगा हमको, अभी हमारा बात पूरी नहीं हुई और हमको आनंद आ रहा है, तो हम अब चाहेंगे कभी इस विषय को यहाँ पूर्ण करें, फिर कल अगले सत्र में फिर एक सत्र और लेंगे पूरा। जी गुरु भाई। तो ये बात आपको पहले समझ जानी चाहिए ना, ये ज्यादा बोलने वाला आदमी मुझे किसी ने ना ना ना, हमारे लिए पूरा सत्र एक हमारे पास एक सत्र है पूरा, दूसरा सत्र और चलेगा, तीसरा और चलेगा, हमारे तो कुछ नहीं ये, क्योंकि सारा जो गुरुदेव का दर्शन है ये जन जन तक पहुंचेगा, जो बातें हुई ना गुरुदेव के साथ में रह करके, वो अन्य हमारी आने वाली पीढ़ियां सब देखती रहेंगी इसको। जी गुरु भाई, इसलिए कोई विषय नहीं है ना। मैं ऐसा करता हूँ, जयपुर तक पहुंचा देता हाँ हूँ, जी 2 हाँ। मिनट आपको, जी तो जी बिल्कुल। हूँ। तो क्या हुआ कि हम चलते रहे, तो गुरुदेव यहाँ वहां देखते रहे, तो अंदर से मेरे ख्याल दिनेश जी थे, JP जी थे, ये या वो कुछ कुछ वो बातें कर रहे थे, तो मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी बात। जी तो फिर उन्होंने बोला जी, भूलिया जी नाम के एक गुरु भाई आप हैं हाँ हाँ जयपुर में, जी जी तो जी उन्होंने गुरुदेव को शायद पूछा कि भाई भूलिया कब आएगा, भूलिया कब मिलेगा। जी तो मैंने कहा भाई मैं तो चुप हूँ, तो पीछे से JP जी ने, किसी ने आवाज बताया गुरुदेव वो मिल जाएंगे, हमें बाईपास पे मिल जाएंगे। जी 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 तो हम जो है ना भाई साहब जयपुर लग गए, पहुंच गए जयपुर। तो बाईपास पे एक गाड़ी जो है ना हमारे को आगे मिली, जी तो
आगे मिली तो वो उसमें जो है ना वो हमसे जैसे ही उन्होंने हमारे को देखा तो नमस्कार सा किया इन्होंने। जेपी जी ने शायद उनको फोन कर दिया होगा कि भाई हम आ रहे हैं। तो व्यवस्था ये थी कि भूलिया जी के घर गुरुदेव रुकेंगे और विपिन जी वहाँ भूलिया। जी जी। हाँ बीएल भूलिया हाँ बीएल तो जी उनके जी। यहाँ रुके और वहाँ भोजन का कार्यक्रम था। तो भोजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा विश्राम करेंगे, उससे फिर आगे चलेंगे। तो अब भूलिया जी आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। तो अब जो हाईवे वाला पार्ट था, उस हाईवे वाले पार्ट पे भूलिया जी की गाड़ी जो है ना वो जो है ना थोड़ी स्लो चल रही थी। तो हम तो बहुत उनको नजदीक से मतलब उनको टच कर रहे थे। तो जैसे ही फिर उनकी कॉलोनी आई, भूलिया जी की अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी आ गई उनकी, तो उन्होंने गाड़ी भगा ली। वो छोटी गाड़ी थी, हमारी थोड़ी सी बड़ी थी। तो वो हम उनको जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि हम पीछे पीछे रास्ता तो पता था भाइयों को, गुरु भाइयों को, मुझे नहीं। तो गुरुदेव ने ये स्टेटमेंट दी कि ये जो भूलिया है ना, जी ये जब हाईवे पे तो ये धीरे चलाता है और ये गली तो ये भूलिया जो है जहाँ पे इसको तेज चलानी होती है वहां तो ये धीरे चलता है और ये गाड़ी बढ़ता है। मैंने कहा ये गुरुदेव हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस ये लास्ट स्टेटमेंट है। बस इसके बाद फिर कभी जब आप दोबारा मौका देंगे तो बात कर लेंगे। जी ऐसे ही है सर। ये मामला तो सारे मेरे वो हिंगू जी भाई साहब मुझे देख रहे हैं वो आप लोग तो इसके मतलब प्रखंड आदमी हो, हम लोगों को तो ये नॉर्मल वे में ही है। क्योंकि मेरे को थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पता। मैं अभी उस दिन उनका भाई साहब का सुन रहा था, भाटी जी का। तो वो जी तो नॉलेजेबल पर्सन है, वो थ्योरी जी बहुत स्ट्रॉन्ग, गीता वगैरह उन्होंने पढ़ी हुई है। तो हमें तो सिंपल तालाब में फेंक दिया गया और सालों तैरो तुम। हमारा जी बिल्कुल। उस टाइप का और हमारा बैकग्राउंड। जी गुरु भाई जी, मैं यहाँ पर वो गुरुदेव कहते हैं कि शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ने निकला हूँ, कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं इस चीज की कि कितनी थ्योरी पढ़ी गई है, सारा प्रैक्टिकल होना है यहाँ तो। जी जी जी। जी तो ठीक है जी, थैंक जी यू गुरु भाई आपने जी, सब। बहुत जी बहुत अच्छा लगा। और इस यात्रा की हमारी जो आपसे जो ये चर्चा है, इसको हम कंटिन्यू कल के सत्र में रखेंगे। ठीक है, कल के सत्र जी, में रख सकते भाई साहब से हैं। निवेदन करेंगे कि जब कल भी हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया है अशोक जी, आपका बहुत बढ़िया रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया है, बहुत समझ हेलो जी गुरु भाई। हृदय का और स्वामी साधा मैं एकदम। ये चाहूंगा जी जी, और मैं चाहूंगा कि कमलेश जी गुरु भाई का हमारा विषय रहा है, तो हम आगे सत्र में लेंगे। और सभी गुरु भाई बहनों को बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासाएं होगी, तो अशोक जी गुरु भाई से आप अच्छे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुरुदेव के साथ में रहे तो अनुभव के बारे में जो आप प्रश्न पूछना चाहे, बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि आगे के सेशन में आप जुड़े, इस सेशन में आप पधारे, इस मंच पर अब इस स्टूडियो में आपका आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद। इस सेशन को हम ये गुरुदेव के चरणों में आज समर्पित करते हैं। कल प्रातः में 5:15 बजे मिलेंगे। हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन का समापन करें गुरुदेव के चरणों में। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो।